हाय ऑल। मैं दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। गुड इवनिंग ऑफ ऑल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और जितना हो सके उतना घर से बाहर नहीं जाएं और दूसरों को भी रोकें बाहर जाने से, क्योंकि जैसे जैसे ये कोविड 19 की सिचुएशन बढ़ रही है और ख़राब होती जा रही है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में। जैसा कि ये पार्ट सेकंड पार्ट है, वाई द अकाउंट सब्जेक्ट इज़ इन द वर्ल्ड। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको पहले एक होमवर्क दिया था कि आप लोग ने कंप्लीट किया। अगर नहीं कंप्लीट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस वीडियो इज़ डिपेंड ऑन दैट ओनली। इन दिस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसान बुक अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मेंटेन करता है, कैसे वो लिखता है, क्या ये अकाउंटिंग होती है, क्या वो फॉलो करता है अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंट्स को फॉलो करता है, ये सब हम देखेंगे। तो उसके लिए चलिए हम समझते हैं केविन्स की स्टोरी को। तो केविन मुझसे मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे एक हफ्ते पहले मिला। फिर वो थोड़ा सैड लग रहा था, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई। तो उसने बोला कि मुझे कुछ बिज़नेस में लॉसेस हो रहे हैं। तो उसके बेसिस में फिर उसने मुझे 2 दिन पहले अपने कुछ बिज़नेस के खर्चे के लिए तो जनवरी 20 का, या आई थिंक जनवरी 20 का उसने मुझे एक्सट्रैक्ट दिया कि उसने क्या क्या किया था उस जनवरी में, उसने कितने इनकम हुई थी उसकी, और उसने कितना उसने सेल किया और कितना एक्सपेंसेस किए। और फिर उसने ये भी बताया कि जब उसने बिज़नेस चालू किया तो उसने क्या क्या लिया था, क्या क्या खर्चे हुए थे उसके हिसाब से। अगर देखें तो वो एक रेंटेड शॉप रन करता है जो कि बेकरी शॉप है। चलिए हम उसके कुछ एक्सट्रैक्शन में जाके देखते हैं कि उसने क्या क्या खर्च किया था। जब उसने शॉप खर्च की तो शॉप शॉप रेंट पे ली थी, तो मिस्टर बीन से ली थी रेंट पे, जो कि 3 लाख रुपए की थी, और मंथली रेंट 6 हज़ार रुपये का था, और रिनोवेट वगैरह कराई थी शॉप को। तो अप्रॉक्सीमेट 22 लैक्स का खर्चा हुआ था, 22,000 का खर्चा हुआ था, सॉरी अबाउट दैट। उसके बाद उसने कस्टमर अट्रैक्शन के लिए 20,000 का खर्चा किया। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव, ये और फिर टेबल चेयर और लेके कुछ 1.5 लाख का खर्चा हुआ। फिर उसके बाद उसने कुछ मटेरियल मंगवाया जो कि शॉप को चलाने के लिए, जो मटेरियल इन द सेंस कि क्या क्या बना रहा है वो शॉप में, जैसे ब्रेड बना रहा है, डोनट्स बना रहा है, और बेकरी से रिलेटेड आइटम्स को बनाने के लिए। उसके बाद उसने पेमेंट काउंटर ओपन किया था जहाँ पे वो सारा पेमेंट इकट्ठा करता था कस्टमर से। अप्रॉक्सीमेट 6 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ था। फिर उसकी जो सेल होती थी, ये सारे आइटम्स वो बनाता था, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन में। तो डोनट्स, ब्रेड, चीज़, बस, पिज़्ज़ा एंड मैनी थिंग्स आर देयर। उसके बाद उसकी सेल वगैरह अच्छी चल रही थी, बट उसको डाउट हुआ कि मैं उसकी सेल अच्छी चल रही है क्या। तो उसके लिए फिर उसने जनवरी का मुझे एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया कि क्या चल रहा है उसकी जनवरी मंथ में। तो उसने देख बताया कि 1 लाख रुपए की उसकी सेल हुई थी, जिसमें उसने प्रोडक्ट ए, बी एंड सी 3 बेचे थे। और फिर उसने वहाँ पे कुछ हर फ्राइडे को उसकी दुकान में क्लीनिंग होती थी, क्योंकि जब भी ये बेकरी शॉप है ना, अगर उसमें क्लीनिंग नहीं हो तो अच्छा नहीं होता। तो जितनी साफ़ रहेगी दुकान, जितनी क्लीन रहेगी, उतना अच्छा दिखता है और उतना कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं बेकरी शॉप्स में। उसके बाद उसने उसके जो हेल्पर्स थे, शॉप हेल्पर्स, उसको पैसे दिए थे। फिर उसके कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे। फिर उसके बाद उसने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस दिए। फिर उसने कुछ रेंट, जो ऑब्वियसली 6,000 का होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर डिलीवरी मैन, ये ऑनलाइन डिलीवरी भी करते थे, और फिर मटेरियल प्रेपरेशन फॉर बेकरी आइटम्स, कुछ 10,000 डेली मंथली का एक्सपेंसेस होता था। तो टोटल 65,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हुआ, जिसका टोटल अमाउंट जिससे उसने माइनस किया तो उसको कितना मिला, 34,000। 34,000 उसका प्रॉफिट हुआ। 30% अगर हम देखें, 30% प्रॉफिट पे चल रहा है बिजनेस, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक इतना प्रॉफिट होना बहुत अच्छी बात है। इतने प्रॉफिट में बिजनेस सही चल रहा है। अगर हम देखें तो ये जो उसने बनाया है, ये जो उसने खर्चा किया है और कितना उसकी सेल हुई है, तो अगर हम देखें तो ये एक तरीके से अकाउंट्स है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे रफ अकाउंटिंग। ये एक रफ अकाउंटिंग है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहे हैं कितना खर्चा, कितना मुझे पैसा आया और कितना पैसा मैंने खर्च किया, और जितना बचा वो है प्रॉफिट। ये एक मेरे समझ से एक नॉर्मल इंसान करता है। अगर आप बिजनेसमैन की, कोई भी बिजनेसमैन की चीज़ें ले लो, कोई भी बिजनेसमैन को ले लो, तो वो क्या करता है, शॉप में जितना पैसा लगाता है वो उसका एक्सपेंस होता है। सॉरी अबाउट दैट, थोड़ी सी खांसी आ गई। उसके बाद क्या हुआ, तो अगर वो कुछ खर्चा करता है, फिर उसके बाद उसमें रेंट आता है उसको,
बाकी सारे खर्चे लिखता है उसमें, प्लस माइनस करके उसका जितना बचता है उससे वो फिर अदर खर्चे करता है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और अदर थिंग्स करता है, तो फिर वो सेविंग अकाउंट में डालता है। तो ये क्या हुआ, ये एक रफ अकाउंटिंग हुई। सो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में इसी रफ अकाउंटिंग को हम एक अच्छे तरीके से लिख देते हैं, एक नई लैंग्वेज में लिख देते हैं, विद द वर्ड ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब जहाँ पे डेबिट क्रेडिट था वहाँ पे हम सब कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है क्या। सो अगर हम देखें, छोटा सा एक मैंने बनाया है अकाउंट इसी का, तो अगर देखें तो ये वो अकाउंट है, कुछ इस तरह हम अपनी अकाउंट्स में बुक्स अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो पार्ट में बांट देते हैं, एक चीज़ को हम डेबिट पार्ट देखते हैं, एक चीज़ को हम क्रेडिट बना देते हैं। डेबिट में हम लिख देते हैं क्या इनकम आया हमारे पास, कितना पैसा आया, और क्रेडिट में कितना पैसा मैंने बेचा, और दोनों को प्लस माइनस करके क्रेडिट में लिख देते हैं। जो साइड कम होती है उसमें बैलेंसिंग अमाउंट लिख देते हैं, इतना बैलेंस बचा। अब यही वाला बैलेंस उठा के दूसरे मंथ के डेबिट साइड में लिख देते हैं कि हाँ यार इतना बैलेंस मेरे पास था। अब इसके बाद से हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ में कितना कितना खर्चा हुआ, उसके अगेंस्ट में माइनस कर देंगे, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी इनकम आया है तो वो इनकम यहाँ लिख देते हैं। सो इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है केविन की, ये क्या है, यही हम अकाउंटिंग करते हैं, यही एक अकाउंट है। ऐसे ही अकाउंट मेंटेन होता है। इसमें क्या किया, सिर्फ टी फॉर्म में अकाउंट बनाया है। ऊपर क्या था, ऊपर एक रफ अकाउंटिंग थी, ऊपर हमने लिख दिया कितना इनकम आया और उससे माइनस कर दिया कि कितना एक्सपेंस हुआ, और वही चीज़ हमने नीचे की है सिर्फ टी फॉर्मेट में, थोड़ा अच्छा फॉर्मेट, देखने में कितना अच्छा लग रहा है अगर आप देखो तो यही अकाउंटिंग है। थैंक यू ऑल। सो आई थिंक यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड माई माइंड। सो थैंक यू, meet you in the next video, and please subscribe my channel. Thank you all.